नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम मतुप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। मतुप प्रत्यय का विधायक सूत्र है तदस्या अस्ति अस्मिन् इति मतुप। तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप। यह इसका है, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इस संज्ञा के तहत इसका प्रयोग कर्ता कारक के रूप में किया जाता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग वाला या युक्त अर्थ में किया जाता है। मतुप प्रत्यय के प की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः से इसका लोप हो जाता है और उकार की उपदेशे अजानुनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है और इसका मत शेष रहता है। अकारांत, आकारांत और मकारांत शब्दों के साथ या फिर ऐसे शब्द जिनकी उपदा में अ हो, आ हो या म वर्ण हो, तो ऐसे शब्दों के साथ में जब मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो मत के स्थान पर वत हो जाता है। मतुप प्रत्यय से बने शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग में इनके रूप भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। जैसे धन शब्द से जब मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में धनवान रूप, स्त्रीलिंग में धनवती और नपुंसक लिंग में धनवत रूप बनता है। गुण शब्द अकारांत है। इसमें जब मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती और नपुंसक लिंग में गुणवत रूप बनता है। सौभाग्य से मतुप प्रत्यय करने पर सौभाग्यवान, सौभाग्यवती, सौभाग्यवत रूप बनते हैं। शक्ति शब्द इकारांत है। इससे मतुप प्रत्यय करते हैं तो शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत यह रूप बनते हैं। शक्तिपद इकारांत है, इसी कारण मतुप का म ही रहा है, इसको व आदेश नहीं हुआ है। हनुमतुप, इसमें भी हनु शब्द उकारांत है तो मतुप के म को म ही रहेगा, व नहीं होगा। तो हनुमान, हनुमती और हनुमत यह रूप बनते हैं। लक्ष्मी शब्द दीर्घ इकारांत है। इससे मतुप प्रत्यय करने पर लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत यह रूप बनते हैं। गो से मतुप प्रत्यय करने पर गोमान, गोमती, गोमत रूप बनते हैं। श्री से मतुप प्रत्यय करने पर श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत रूप बनते हैं। और विद्या से मतुप प्रत्यय करने पर विद्यावान, विद्यावती और विद्यावत यह रूप बनते हैं। अब इनकी सिद्धि की प्रक्रिया है। सभी शब्दों की सिद्धि तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, परंतु सैंपल के रूप में एक शब्द की मैं आपको सिद्धि बता रही हूँ।
इसी अनुसार आपको परीक्षा में आए हुए पदों की सिद्धि करनी है। जैसे धन शब्द से मतुप प्रत्यय करने पर धनवान, धनवती और धनवत यह रूप बनते हैं। तो सबसे पहले नपुंसक लिंग का रूप धनवत कैसे बनता है, इसकी मैं प्रक्रिया बताऊंगी। उसके बाद स्त्रीलिंग में कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया बताऊंगी, और उसके बाद पुल्लिंग में धनवान शब्द कैसे बनता है इसकी मैं प्रक्रिया आपको बताऊंगी। सबसे पहले धन शब्द से तदस्या अस्मिन इति मतुप सूत्र से मतुप प्रत्यय करेंगे तो धन मतुप यह स्थिति प्राप्त होती है। इस दशा में मतुप प्रत्यय का अनुबंध लोप करेंगे। हलंत्यम से मतुप के प की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इसका लोप करेंगे, और उपदेशे अजनुनासिक इत से मतुप के उकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इसका लोप करने पर धन मत यह रूप प्राप्त होता है। धन शब्द अकारांत है तो मतुप के म को व आदेश हो जाएगा, तो धनवत यह रूप प्राप्त होता है। यह पद नपुंसक लिंग का है। अब धनवत इस शब्द से उगितश्च सूत्र से स्त्रीलिंग की विवक्षा में नीप प्रत्यय करने पर धनवत नीप यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में नीप के अनुबंध का लोप करेंगे। नीप के प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इसका लोप करेंगे, और नीप के ज्ञ की लशक्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इसका लोप करेंगे, तो नीप प्रत्यय का मात्र दीर्घ इकार शेष रहता है। तो धनवत ई यह रूप प्राप्त होता है। वर्ण सम्मेलन करने पर धनवती यह रूप सिद्ध होता है। यह स्त्रीलिंग का रूप है। अब पुल्लिंग के रूप की सिद्धि कैसे होती है यह देखेंगे। धनवत शब्द से स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु करेंगे तो धनवत सु यह रूप प्राप्त होता है। उपदेशे अजनुनासिक इत से सु के उकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से उसका लोप करने पर धनवत स यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातोः सूत्र से नुम का आगमन करते हैं। नुम के म और उकार का इत संज्ञा करके लोप करने पर न शेष रहता है। इस प्रकार स्थिति बनती है धनवन त स। इस दशा में अत्व संतस्य चा धातु सूत्र से न से पूर्व में स्थित स्वर को दीर्घ करने पर धनवान त स यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तम हल सूत्र से सुप के स का लोप करने पर धनवान त यह रूप प्राप्त होता है। संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से संयुक्त तकार का लोप करने पर धनवान यह रूप प्राप्त होता है। यह शब्द पुल्लिंग का है। इस प्रकार धनवत, धनवती और धनवान इन रूपों की सिद्धि होती है। इसी प्रकार हम मतुप प्रत्यय से बने हुए अन्य शब्दों की भी सिद्धि कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।